माता जी के विषय में जो रखा है प्रोग्राम और संत महात्माओं को बुलाकर उनके श्रीमुख से सत्संग सुनना, यही माता जी की आंतरिक प्रेरणा है कि आपसे कुछ छूटा नहीं है और कभी भी कुछ छूटता भी नहीं है यदि हमारे पास संतों का चरण और शरण हो। इसीलिए माता जी की प्रेरणा से कितने संत महात्मा वृंद यहाँ पधारे हैं और आपको सत्संग भी सुनाएंगे, दर्शन का मौका भी मिल गया आपको। हमारे शास्त्रों में कहा गया है सबसे ज्यादा पुण्य किसका है, तो बताया है साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधु के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, इतना पुण्य है कि कोई कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा। भाग्य का उदय हो, पूर्व जन्म के पुण्य हो, माता जी जैसे सदगुरु हो, तब उनकी कृपा के रूप में साधु महापुरुष के, ये मुक्त महापुरुष है, बड़े बड़े संत हैं, कई शास्त्रों के अध्ययन कराते हैं, प्रस्थान कराइए, बड़े अन्य शास्त्रों के जानकार महापुरुष यदि अपने श्रीमुख से सत्संग सुनाए तो उससे बड़ी माँ की कृपा, इससे बड़ी क्या हो सकती है। बहुत सुंदर। और उनका संन्यास दिवस, ये संन्यास दिन हम उनको मनाते हैं, अलग अलग विधि विधान से मनाते हैं, लेकिन गंगा तट और ये भी कैलाश मठ में एक बहुत प्राचीन परंपरा यहाँ से शुरू हुई है। कैलाश मठ से हमारे महाराज जी, मेरे भी महाराज जी, हिमाचल में हमारा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। हमारे महाराज जी भी कहीं भी जाते थे कैलाश मठ के विषय में, कैलाश आश्रम के विषय में हमेशा वो जिक्र करते थे, बात करते थे। और वहां के संत महात्मा हमारे आश्रम में आते थे तो उनका सम्मान भी करते थे। बहुत पुराने महात्मा थे। 93 में जब उनका शरीर 93 का हुआ तब शरीर शांत हुआ। उनकी षोडशी हरिद्वार में बनाई थी हमने, 750 महात्माओं को बुलाया था, षोडशी करी। तो आज कल मुझे बताया था दयानंद जी महाराज जी ने कि आप यहाँ आए तो माता जी का प्रोग्राम है, आप आओ। तो मैंने, हमारे बहुत परम सखा भाव से हम रहते हैं तो उनके आग्रह से यहाँ आना हुआ। लेकिन अपने आप को एक सदगुरु के साथ प्रेम कितना होता है, क्या करना चाहिए, जब वो नहीं होते तो हमारा क्या फर्ज होता है, हम क्या करते हैं, उनके बारे में हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, प्रस्थान त्रय में इसका उल्लेख है कि सदगुरु न हो तो उसकी क्या करना चाहिए। तो एक शास्त्र में एक वाक्य आता है, गुरुनाम आज्ञा अविचारणीय। गुरु जब नहीं होते हैं तब गुरु की आज्ञा ही गुरु है। उनकी आज्ञा हमारे लिए क्या होता है, भजन करो, सत्संग करो, सेवा करो, सुमिरन करो, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। संसार में दुकान करो, मैं बीमार हूँ, फलाना हूँ, बिगड़ा हूँ, ये तो संसार में चलता ही रहता है, दूसरे लोग भी करते रहेंगे। लेकिन गुरुनाम आज्ञा अविचारणीय, गुरु की आज्ञा हमारे लिए अविचारणीय, उस पर हम अपना विचार नहीं कर सकते। अच्छा लगा बलभाग जी ने जो बताया है कि उसको ऑपरेशन करना था और ऑपरेशन नहीं कराया और यहाँ आ गए, कैलाश आश्रम में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि माँ की प्रेरणा हमेशा कैलाश की ओर जाने के लिए, कैलाश ये प्रतीक है, वास्तव में कैलाश बहुत ऊपर है। और कैलाश कहाँ आया है, कालिदास को पूछा गया तो कालिदास से कहा, अस्त्युत्तरस्याम दिशिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगार्या। उत्तर दिशा की तरफ हिमालय नाम का पर्वत, वहां वो पर्वत है, वहां वो आश्रम है। तो उसका अर्थ है कि हम पूर्व की ओर उत्तर जाए। और जीवन में जब उत्तर, बहुत प्रश्न है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो हम उत्तर की ओर जाए तो हमारा समाधान होता है। इसलिए उत्तरायण की महिमा है, 14 जनवरी को जो मनाते हैं उसकी महिमा है कि वो ऊपर देखे, कैलाश की ओर देखे। तो हमारा ये प्रतीक रूप में है, कैलाश ऊपर है, हमारी दृष्टि नीचे जाएगी तो हमारा अधोपतन होगा, हमारी दृष्टि ऊपर जाएगी तो हम कुछ दिव्य दर्शन कर पाएंगे, कुछ अलौकिक ज्योति का दर्शन कर पाएंगे, कुछ अलग प्रकार का श्रवण कर पाएंगे। ऐसा हमारे साधन संपन्न है। माता जी के चरण में मेरी भी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, ऐसा दिव्य जीवन था माता जी का। और संन्यास और ये संन्यास लेकर प्रचार प्रसार करना, लोगों को प्रेम करके मात्र भगवत स्मरण कराने के लिए, यश्य स्मरण मात्रेण उस परमात्मा का चिंतन कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया अपने जीवन का। अच्छा लगा। मेरी वाणी को महापुरुषों के चरण में अर्पण करता हूँ। हरि ओम तत्सत।